जनूबी कश्मीर का ज़िला शोपियान कुदरती खूबसूरत से माला माल है और इस कुदरती खूबसूरत के मनाजिर आपको बिल्कुल फ्रेम में दिख रहे होंगे, मेरे पीछे दिख रहे होंगे। और इन मनाजिरों के बीच यहाँ पे सियासी मनाजिर, सियासी हलचल भी बड़े ज़ोर पे हैं। अगर हम बात करते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जा रही है, लोगों से मुलाकात हो रही है ताकि पार्टी और लोगों का रिश्ता मजबूत बने। आज बीजेपी का एक सर्किट हाउस में प्रोग्राम हुआ, कई सारे डेलीगेशंस आए और यहाँ पे जितनी बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट कमेटी बॉडी है उनसे मुलाकात हुई। और इस ज़िमन में हम बात करने चाहेंगे यहाँ के बीजेपी के जो लीडर है साउथ इंचार्ज राजा वसीम के साथ। राजा वसीम साहब, सबसे पहले कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम। सर, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत हवाएं, लेकिन आपकी सियासत में हलचल दिख रही है, क्या वजूहात है और क्यों बीजेपी हमें अक्सर बेशतर ज़मीनी सतह पे देखने को मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो एक महीने में कम से कम 4 या 5 बैठकें करती है। तो हमारा रूटीन का ये काम है कि हम अपने वर्कर्स से मिलते हैं, अपने ओहदेदारों से मिलते हैं। तो आज इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जो हमारी टीम है, डिस्ट्रिक्ट के साथ मीटिंग थी। तो उसी सिलसिले में आज छोटीपोरा गांव के लोग आए थे जो पिछले 70 सालों से उन्होंने बहुत सफ़र किया है। आज जबकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि लंबरदार चेंज करेंगे, तो वो चाहते हैं कि उनके गाँव का भी लंबरदार हो और जो वो डिज़र्व भी करते हैं। तो इस सिलसिले में उनकी एक डेलीगेशन आई थी, हमारे अध्यक्ष जी से मिलने आई थी। तो उनको आज हमने आश्वासन दिया कि आपके मसाइल जो भी होंगे तो इंशाल्लाह वो पूरे। लोगों के मसाइल सुनना आप लोगों का काम है, उनको एड्रेस भी करवाना और उनको हाईलाइट भी करवाना आपका काम है। कुछ हफ्ते पहले सरकारी बुलडोज़र ने कोहराम मचाया था और यहाँ के जो दीगर सियासी पार्टी है कहीं ना कहीं सरकारी डोज़र के पीछे बीजेपी का हाथ समझती थी और यही इल्ज़ाम लगाती थी कि इस बुलडोज़र बाबा का ड्राइवर जो है बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी चला रहे हैं और जो सिलेक्टिव पॉलिटिशियंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो एक स्टेट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो होता है वो कोर्ट होता है। तो कोर्ट की डायरेक्शन माननीय एलजी साहब को मिली तो एलजी साहब ने इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। तो यूँ कहेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से दे दी जा रही है या वाकई बीजेपी जो है वो इस चीज़ को एनकरेज कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है कि सरकारी बुलडोज़र बाबा चले? देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बता दी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है, वो करप्टेड लोगों के साथ नहीं। हमने पहले ही क्लियर बता दिया, जब बुलडोज़र चल रहा था तो हमारी डेलीगेशन माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गई, हमारे अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष और उनकी टीम एलजी साहब से मिलने गई और उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी गरीब लोग हैं जिनके 5 मरले, 10 मरले या 15 मरले में चाहे मकान आते हैं, चाहे उनकी दुकान आते हैं, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। हाँ, अब यहाँ की रीजनल पार्टीज, पहले तो उनकी तो कुर्सी चली गई, अब उनकी जमीन भी जा रही है। कौन सी जमीन? वो जमीन जो उन्होंने हड़पी थी अपने पावर में, तो वो लोगों को उकसा रहे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है लोगों के पास जाने के लिए। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मेरे पास है, मेरी सरकार ने काम किया है, मैं फख्र से लोगों के पास जाता हूं। वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने आज तक पिछले 70 सालों से यहाँ के जवानों के साथ नाइंसाफी की है। कब्रिस्तानों में आप देखिए कितने यहाँ के जवान शहीद हुए हैं। ये इन लोगों की गलत पॉलिसीज की वजह से यहाँ का नौजवान मेन स्ट्रीम में आने से डरता है। इन लोगों की खुद की कुर्सी बचाने के लिए, खुद की ज़मीन बचाने के लिए आज ये डोंग कर रहे हैं कि गरीबों की ज़मीनों को छीना जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। माननीय एलजी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दिया और हाल ही में जो नए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया दैट नोबडी विल टच द लैंड ऑफ पुअर। स्टेटमेंट से होता क्या है? यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि जब तक ऑर्डर ना हो तब तक स्टेटमेंट तो ऐसे ही वर्बली बोला जाता है, वो ऑर्डर की डिमांड कर रहे हैं। और एक स्टेट का आपका माननीय एलजी साहब प्रेस ब्रीफिंग में बता रहा है कि गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। आपका डिविजनल कमिश्नर कह रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग में कह रहा है कि आप
गरीबों के साथ बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा, चीफ सेक्रेटरी भी बोल रहा है। अब ये रीजनल पार्टीज, उनको पता है उनकी कुर्सी तो चली गई है, अब वो लोगों के पास ये मसला लेके जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं कि ये लोग अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, हमें सड़कों पे लाते हैं, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं है। सरकारी बुलडोजर पे तो अब ब्रेक लगी है, तो बीजेपी का क्या स्टैंड है? खुश है या फिर से सरकारी बुलडोजर चलने की आश रखते हैं? देखिए, एक एज ए कॉमन सिटीजन मैं आपको ये एक चीज बता देता हूँ, मेरी दिल की राय है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को छोड़ के कॉमन सिटीजन की राय ये है कि जिन लोगों ने पिछले 70 सालों में यहाँ पावर में रह के जमीनें हड़पी है, उनसे जमीनें वापस ली जाए। ये एक कॉमन, हर कोई बंदा यहाँ पर यही सोचता है। साथ में ये भी सोचता है कि जो गरीब है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम इसी दुकान से मिलता हो, उसके साथ छेड़खानी नहीं। जी नाजरीन, बात हो रही थी शोपियान की सर्द हवाओं में राजा वसीम के साथ, और राजा वसीम ने कई गर्म बातें की दीगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जितने भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में रही है, उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ करके सरकारी ज़मीनें, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा जमाया है और उनसे वो कब्ज़ा छुड़वाया जाएगा। तो आज जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान में बीजेपी की एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग रही और कई सारे डेलीगेशन कई दूर दराज इलाकों से आए। उन्होंने अपने मुश्किलात जो है बीजेपी के सामने रखे और यही उम्मीद है कि बीजेपी जो है उनके मसले को हाईलाइट करके, उनके मसले को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करके उनके मसलों का सलूशन जो है वो उन्हें मिल जाएगा। आप देख रहे थे कश्मीर क्राउन, दाऊद नायक, शोपियान।